दोस्तों आज का वीडियो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हमारे किसान भाइयों की जो उत्पादन क्षमता है खेतों की वो दिन ब दिन घटती जा रही है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग इतना बढ़ चुका है हमारे खेतों में कि मिट्टी बंजर होती जा रही है, अनफर्टाइल होती जा रही है और इसका कोई भी उपाय हमें सामने या निकट भविष्य में नहीं दिखाई देता। हमारे प्राचीन काल पर हम नजर रखें तो हमारे घर में गोवंश होता था, भैंसें होती थी, बहुत सारे पशु होते थे जिनका धार्मिक और हमारा वैज्ञानिक महत्व भी था हमारी खेती के लिए। पर आज हम कहीं उन चीजों से दूर हटते हुए हम केमिकल फर्टिलाइजर पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारी खेतों की उत्पादन क्षमता गिरती जा रही है और मिट्टी बहुत ही बंजर और बहुत ही बुरी हो गई है, जिससे हमारी फसल में लागत बढ़ गई है और उत्पादन कम हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारे किसान भाइयों के लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरी छोटी सी गौशाला है जहां पर हमने 4 गोवंशों को रखा गया है। देसी गोवंश है, हमारे देसी प्रजाति की नस्ल है जिसे हम गौ माता भी कहते हैं। और इनका क्या महत्व है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखेंगे कैसे बिना केमिकल फर्टिलाइजर के हमारे खेतों में फसलें लहरा सकती है और गाय गोबर और गौमूत्र से हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आत्मा के बिना शरीर, वैसे ही देसी गाय के बिना ऑर्गेनिक फार्मिंग की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि गाय कुछ लोगों के लिए पशु हो सकती है पर हमारे लिए मां का दर्जा है, क्योंकि गाय हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बिना रासायनिक दवाइयों खाद के हम सिर्फ एक गाय से बहुत बड़े खेतों में अच्छी फसल ला सकते हैं और लागत कम करके मुनाफा बढ़ा सकते हैं। गाय के गोबर और गौमूत्र से हम इतने प्रकार के कंपोस्ट बना सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं, जिससे कि हमारे खेतों की मिट्टी फिर से भुरभुरी बन सकती है, उनमें अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ सकती है, केंचुओं की संख्या बढ़ सकती है और ऑर्गेनिक मैटर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जिससे कि हमारे पौधे तेजी से ग्रोथ करेंगे और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए और हमारे मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे। तो गाय और मिट्टी का संबंध, गाय और खेत का संबंध आत्मा और शरीर जैसा है। इसलिए हमारे गांव में किसान भाइयों के घर में गोवंश या पशुओं की संख्या आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है, पर आज कहीं ना कहीं हम इससे दूर हटते जा रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। आजकल मैंने कुछ लोगों से मिला और बात भी किया तो उन्होंने कहा कि गाय को पालना एक हेडेक हो गया है, उसमें एक व्यक्ति को पूरी तरह से इंगेज होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम हमारे संस्कृति से दूर हो रहे हैं। तो दोस्तों गाय और ऑर्गेनिक फार्मिंग का संबंध तो आप समझते ही हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा गोवंश अपने घरों में पालें। दोस्तों हमने जैसे बात की गाय, गोबर और गौमूत्र, इन तीनों का हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ही महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोबर की। तो ये देसी गाय का गोबर, दोस्तों यहां देख सकते हैं हमारे गोवंश। तो इससे हम कई तरह के कंपोस्ट बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद, घन जीवामृत, ऐसे बहुत सारे कंपोस्ट हम बना सकते हैं और इसे हमारी मिट्टी में डालेंगे तो जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आपको घन जीवामृत कैसे बनाए, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाए, इसका अगर जानना है इसके बारे में तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाकर जरूर आप तक भेजूंगा। अब बात करते हैं गौमूत्र की। गौमूत्र रामबाण असर करता है हमारी मिट्टी पर, हमारे शरीर पर। आपने देखा होगा कैंसर के इलाज में भी गौमूत्र का उपयोग किया जाता है। गौमूत्र से बहुत सारी औषधियां बनाई जाती है, बशर्ते होना चाहिए देसी गाय का। हमारे घरों में जो देसी गाय का गौमूत्र निकलता है हम उसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अगर उसको प्रॉपर तरीके से, सही तकनीक से इससे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया जाए तो जिससे हमारे फसलों के लिए बहुत लाभदायक होगा। जैसे हम गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं, जैविक पेस्टिसाइड, जिसमें नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये बना सकते हैं। इनमें नीम और इनका उपयोग करके हम जो बाजारों से महंगे महंगे जहर को खरीद रहे हैं उस जहर से हमारी फसलों को बचा सकते हैं, हमारे शरीर, हमारे जीवन को बचा सकते हैं। और गौमूत्र से हम ऐसे शानदार असरकारक पेस्टिसाइड बना सकते हैं जो कि हमारी फसलों पे को कीड़ों से बचाएंगे और हमारी फसलों को स्वस्थ और तेजी से ग्रोथ करने और हमारी मिट्टी के लिए ये एक अमृत का काम करेगा। तो हमें गौमूत्र का भी सही तकनीक से और प्रॉपर तरीके से उपयोग करना है, जिससे कि गौमूत्र वेस्टेज ना हो और वह अमृत का काम करे। दोस्तों एक चीज आपने देखी होगी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक। हम अगर एलोपैथी का उपयोग करते हैं तो हमारी बीमारी को सिर्फ आगे धकाने का काम करती है और उसका असर बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। आयुर्वेद की अगर बात करें, नेचर की बात करें, तो हमारे शरीर पर लंबे समय असर होता है इसका, और धीरे असर करेगी पर लंबे समय तक ये हमारे शरीर को स्वस्थ और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। वैसे ही हमारे जो जैविक पदार्थ होते हैं, जो हमारे गाय का गौमूत्र और गोबर, जिसका उपयोग हम हमारे खेतों में करते हैं, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करें, सही तकनीक से करें, तो हमारे खेतों की गुणवत्ता लंबे समय तक रहेगी, उसकी फर्टिलिटी लंबे समय तक बरकरार रहेगी और हमें लंबे समय तक ये उर्वरक क्षमता हमें ज्यादा प्रॉफिट देगी। तो हमारे खेतों में
साल भर में कम से कम एक बार गोबर के खाद का उपयोग जरूर करना चाहिए। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो डिपेंडेंसी है केमिकल फर्टिलाइजर की वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपके खेतों में कम जैविक पदार्थ डालने के बाद भी अच्छी फसल आएगी। तो हमें क्या है, इसका प्रॉपर तरीके से उपयोग करना है जिसका असर लंबे समय तक बरकरार रहे। दोस्तों, गाय की हम बात करते हैं तो उसके सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। गाय देसी होनी चाहिए। आज ज्यादा दूध के लिए हमारे किसान भाई जर्सी और एचएफ नस्ल की जो विदेशी प्रजातियां हैं उनको पालते हैं, पर अगर देखा जाए तो उनके गोबर और गोमूत्र में वो गुणवत्ता नहीं होती जो हमारी देसी गाय में होती है। तो अगर देसी गाय के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा फर्क होता है देसी और विदेशी नस्ल में कि हमारी देसी गाय की हंप होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी गिर नस्ल की गाय है और इसकी हंप है, इसे सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। ये सूर्य केतु नाड़ी है जो सूर्य की किरणों को सोखकर उसके दूध में, उसके गोमूत्र और गोबर में गुणवत्ता को इंक्रीज करती है, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करती है, जो हमारे खेतों के लिए, उसका दूध हमारे शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो हम देसी नस्ल में गिर, साहिवाल और हमारी जो लोकल प्रजाति आप यहाँ देख सकते हैं, ये देसी नस्ल की गाय, ये दूध भी अच्छा देती है और साथ साथ हम इनके गोमूत्र और गोबर में अच्छी फर्टिलिटी होती है, गुणवत्ता होती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा होती है, जो कि हमारे खेत और हमारे शरीर दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो हमें देसी नस्ल की गाय का चयन करना है। दोस्तों, देसी गाय सिर्फ दूध देने वाला पशु नहीं है, नहीं ये पशु है, ये हमारे लिए माँ है और ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। देसी गाय जीवन का महत्वपूर्ण अंग मतलब हमारे नेचर को बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आप स्वस्थ जीवन चाहते हैं, स्वस्थ मिट्टी चाहते हैं, स्वस्थ भविष्य चाहते हैं तो दोस्तों अपने घर में कम से कम एक देसी गाय, एक गोवंश को जरूर पाले, जिससे हमारा भविष्य, हमारी प्रकृति, हमारी धरती मां सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय गौ माता।